माता सती के शरीर में और कुंभज ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने के लिए गए भोले बाबा सती को लेकर के। तो तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर उल्लेख किया है, मुनि सन विदा दक्ष सन विदा चले दक्ष कुमार तालियां बजाते हुए सब कोई। एक बात बताऊं, क्योंकि जब तक लाभ नहीं बताऊंगा तो लोभ नहीं होगा, और बिना लोभ से कोई काम लोग नहीं करते हैं। तालियां बजाइएगा ना तो कई फायदे होंगे, आपको बताऊं। पहला फायदा, जब तालियां बजाइएगा तो एक क्यों प्रेशर होगा, क्योंकि इसमें पॉइंट है। सिर दर्द का ये पॉइंट, दांत दर्द का ये पॉइंट, पेट दर्द का ये पॉइंट, सारे पॉइंट अपने आप दबने लग जाएंगे जब तालियां बजाइएगा तो। पहला फायदा। दूसरा फायदा, मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्ण, आपका मन केंद्रित होगा और भजन होगा। दो, तीसरा फायदा, कुछ कुछ गर्मी भी आ रही है, अगल बगल मच्छर होगा तो भाग जाएगा। फायदा है ना, बजाइएगा ना तालियां। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब देखिए तुलसी बाबा ने मौका ढूंढा, माता सती ने सत्संग बढ़िया से नहीं सुना और भोले बाबा ने बड़े प्रेम से सुना। वह लिखा है, तुलसी बाबा ने लिखा है, सुनि महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि बरिय बखानी। और माता सती की कोई चर्चा नहीं, और इधर से जो गई थी ना, ऋषि ने बहुत आदर किया था, इतना आदर किया, जगत जननी है पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। और सत्संग नहीं सुना तो पोजीशन डाउन। लेकिन भोले बाबा ने सत्संग सुना तो तुलसी बाबा ने क्या कहा, धन्य है महाराज आप। चले भवन संग दक्ष कुमारी, वो तो दक्ष की बेटी है, बस इतना ही। लेकिन मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। त्रिपुरारी, तीन पुर को दहन करने के कारण त्रिपुरारी नाम पड़ा। दुर्गम नामक राक्षस को मारने के कारण दुर्गा माँ का नाम दुर्गा पड़ा। नहीं तो दुर्गा माँ कौन है? आज दूसरी पूजा है ना, प्रथमम शैलपुत्री च, प्रथम पूजा
हिमाचल की बेटी माता पार्वती, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आज ब्रह्मचारिणी की पूजा है। 9 तरह के कार्यों को किया, 9 दुर्गा। नहीं तो माता पार्वती है वो। दुर्गा नामक राक्षस को मारा तो दुर्गा नाम पड़ गया। भगवान श्री कृष्ण का नाम एक नाम है मधुसूदन। मधु नामक दैत्य को मारा तो मधुसूदन, है ना। वैसे ही वह धनुष भोले बाबा का धनुष इसलिए है कि भगवान विष्णु ने दिया, 3 पुर को दहन किया और भोले बाबा ने भगवान परशुराम से महेंद्र पर्वत पर का रखना, वही भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से रहित करके और वही धनुष राजा जनक के यहाँ रख दिया। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, भूप सहस 10 एक ही बारा। इसलिए भगवान शंकर का ये धनुष है ना, भोले बाबा का। हालांकि है भगवान विष्णु का, लेकिन भगवान विष्णु ने भोले बाबा को दे दिया, भोले बाबा ने भगवान परशुराम को दे दिया और भगवान परशुराम उसको महेंद्र पर्वत पर रखे थे और जरूरत पड़ी तो क्षत्रियों को संहार करके राजा जनक के यहाँ रख दिया। और उधर राजा जनक के यहाँ माता सीता का प्रादुर्भाव हुआ। जानते कैसे? रावण का जब अत्याचार हुआ तो रावण बहुत बड़ा आयकर विभाग था। आज भी इनकम टैक्स है ना, देना पड़ता है, जीएसटी। आयकर विभाग, मैं रावण को आयकर विभाग कहता हूं। टाइम पर जमा कर दीजिए इनकम टैक्स, और नहीं तो जान रहे हैं ना क्या होगा। बड़े बड़े पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े जब ईडी आ जाएंगे तो वही हुआ। रावण आयकर विभाग था और ऋषि मुनियों से कहा चलो टैक्स लाओ। कहा हम टैक्स दें? कहा हमारे राज्य में रहते हो ना? कहा हम तो फल फूल खाते हैं। का फल फूल खाते हैं तो खून तो बनता है ना, तो वही खून ही दे दो। तो सिरिंज से खून निकाल निकाल करके घड़ा में रखा था। महात्माओं ने कहा तुम्हारा अंत होगा, यही घड़ा तुम्हारा अंत करेगा, है ना। और उस घड़ा को रावण ने क्या किया, घर में रख दिया बढ़िया से, वो खून का घड़ा। और वह लंबे लंबे समय तक चला जाता था दिग्विजय करने के लिए। रावण मंदोदरी वो ऋतु काल आया, रावण घर में था ही नहीं। और जब उसको काम का बाण जब चलने लगा, सोचा इसमें जहर होगा ना, मैं पी करके मर जाऊंगी पतिव्रता स्त्री, लेकिन दूसरे पुरुष की ओर नजर उठा करके नहीं देखूंगी। वो पी गई मरने के लिए, जहर होगा इसमें। लेकिन वो तो जहर था नहीं। सीता का जन्म हुआ और एक पेटी में बंद करवा दिया। पंडितों ने कहा था ये जहां रहेगी वहां 12 बरस तक बारिश नहीं होगी। तो मंदोदरी ने कहा इसको एकदम चुपके से यहाँ। तो रावण और राजा जनक, राजा दशरथ, ये सब की जो राजधानी थी ना, सीमा मिलती थी। और राजा जनक से एक बार रावण पराजित भी हुआ था, तो उसको दूर गड़वा दिया।
और वहां जब बारिश नहीं होने लग गई तो पंडितों ने कहा आपको हल चलाना पड़ेगा। तो राजा जनक जब हल चलाने लग गए तो हल का जो अगला भाग होता है उसको सीत बोला जाता है, वही बक्सा में रुक गया और कन्या निकली तो कहा सीत में रुका, इसलिए इसका नाम सीता होगा। और मौत का कारण ऋषियों ने कहा था, और धनुष वहीं पर, इसलिए तुलसी बाबा ने लिख दिया है तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुन आवही ताहि बही ताहि तहां ले जाय। कर्म बड़ा बलवान होता है, या तो कर्म के पास आप पहुंच जाएंगे या कर्म आपके पास पहुंच जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि हमने अच्छा काम किया है, दान किया है, पुण्य किया है, परोपकार किया है, वो बर्बाद हो जाएगा। नहीं, या तो आपके पास वो कर्म पहुंचेगा, नहीं तो आप पहुंच जाइएगा कर्म के पास। इसलिए बढ़िया काम करते रहिए, कोई बात नहीं है। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। दुख दूर करेंगे। वोल्टेज कम में बढ़ा दीजिए, स्टेबलाइजर से छोड़ रहा है। इस तरह से तो उस धनुष को उठा रहे हैं। वहां किसी किसी विद्वान ने बड़ा सुंदर कहा है, किसी विद्वान ने कहा धनुष यज्ञ बहुत पहले से चल रहा था, विश्वामित्र मुनि नहीं गए थे उसके पहले से, और बहुत पहले भी राजा जनक ने यही कहा था धनुष यज्ञ करूंगा तो प्रतिज्ञा यही करूंगा। तो आकाश मार्ग से रावण जा रहा था, तो रावण ने सोचा यहाँ कौंची का भीड़ भाड़ है भाई, तो मंत्री ने कहा यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है। का धनुष यज्ञ हो रहा है? हाँ। तो क्या मतलब? कहा इस धनुष को जो तोड़ देगा राजा जनक अपनी बेटी की शादी उसी के साथ करेगा। तो रावण ने सोचा अच्छा, तो कहा चलो विमान नीचे उतारो। पुष्पक विमान को नीचे उतारा
और कहा, ऐ राजा जनक, तुमने जब चारों तरफ निमंत्रण भिजवाया तो मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया? तो राजा जनक ने सोचा, ये दुष्ट कहां से आ गया, शुभ काम में ये दुष्ट कहां से आ गया। लेकिन इसको कहते हैं प्रतिकूल परिस्थिति। प्रतिकूल परिस्थिति से बचते रहना चाहिए। ठीक कीजिए भाई बाजा को।